नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ओटी चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स अभी हाल ही में आपके बहुत सारे रेलवे का जो एग्ज़ाम है आपका समाप्त हुआ है, जैसा कि आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम, आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम, आरआरबी जेई का एग्ज़ाम, इसके अलावा टेक्नीशियन ग्रेड 3 ग्रेड 1 का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों का क्यूरी है कि आपका जो इसका रिजल्ट है वो आपका कब तक आने की संभावना है। जैसा कि आप लोग को आंसर की भी आ गया है, तो आप लोग के मन में यह सवाल जरूर उत्पन्न हो रहा होगा कि आंसर की के बाद जो है रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम उन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे कि आपके पार्टिकुलर एग्जाम का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आएगा, और संभवतः जो है आपका इसी डेट के बीच जो रिजल्ट देखने को मिलेगा, जो डेट हम आपके सामने भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो रेलवे एग्जाम 2024 से जुड़े हर पल अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक भी कर लीजिएगा, और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जाकर आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग जो एजेंसी है वो आपका कौन सा है। ठीक है, तो जब हम लोग पाएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम वो कौन कराता है, तो आपके सामने जो निकल कर आएगा वो आपका टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और यही टीसीएस आपका एसएससी का भी एग्ज़ाम जो है आपका कंडक्ट कराता है। ठीक है, तो हम लोग एसएससी के अभी हाल ही में हुए सारे एग्ज़ामों का जो है देखेंगे कि उसका क्या आपका रेशियो रहा है, एग्ज़ाम डेट जब आपका ख़त्म हुआ है और रिजल्ट आने के बीच में कितना दिनों का गैप आपको देखने को मिला है। ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे कि आपका जो रिजल्ट है रेलवे का जो एग्ज़ाम अभी हाल में समाप्त हुआ है उसका रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो भी लोग मॉक टेस्ट वगैरह देना चाहते हैं, जैसा कि अभी आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का होना है, इसके अलावा आपका और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपके होने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मॉक टेस्ट होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। साथ साथ आपका अगर पीवाईपी का एनालिसिस मिल जाए या पीडीएफ मिल जाए तो वो आपके और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है अभी तक के आपके मार्केट में वह है आपका टेक्स्ट बुक पर अभी आपका फ्यूचर ऑफिसर सेल के नाम से ऑफर चल रहा है। इस सेल के दौरान अगर आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक 5 प्रो परचेज करते हैं तो यह मात्र आपको 615 रुपये में देखने को मिलेगा। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड ले पाते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बुक पर ऐसे तो आपको 5 परचेज करते हैं तो 800 एग्जामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस पीवाईपी मिलता है, जिसमें आपके एसएससी के बहुत सारे एग्जाम, रेलवे के बहुत सारे एग्जाम, बैंकिंग के, डिफेंस के या स्टेट लेवल के जो एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट और पीवाईपी आपको मिलता है। लेकिन अभी आने वाला जो प्रमुख एग्जाम है, जैसा कि अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम होना है, ठीक है, तो एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 एग्जाम होता है, तो उसका भी जो मॉक टेस्ट है आपको यहाँ पर मिलता है। लगभग 1020 टोटल टेस्ट होता है, जिसमें से आपको 269 चैप्टर बाई 40 सेक्शनल टेस्ट, 21 फुल टेस्ट। ठीक है, उसी प्रकार अगर आप ग्रुप डी का मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो 900 टोटल 32 टेस्ट मिलता है। ठीक है, जिसमें से एक आपका लाइव टेस्ट रहेगा, 159 लेटेस्ट टेस्ट एग्जाम 2024 का रहेगा, 26 जनरल साइंस रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा, तो याद रहे कि जब भी आप पास को परचेस करने जाएं तो APG कूपन कोड को जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देख लेते हैं कि TCS का जो रिजल्ट का ट्रेंड क्या रहा है 2024 में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका CGL 2024 का। ठीक है, तो CGL 2024 का जो रिजल्ट है जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके कितने दिनों के बाद आया, तो उसके आपका 69 दिनों के बाद आया था। ठीक है, इसके अलावा SSC CHCL की बात करते हैं तो यह आपका 57 दिनों के बाद आया। CPU की बात करते हैं तो यह आपका 65 दिनों के बाद आया। इसके अलावा SSC सिलेक्शन फेज 12 की बात करते हैं तो ये भी आपका 65 दिनों के बाद आया। SSC JEE 2024 की बात करते हैं तो ये आपका 74 दिनों के बाद आया। ठीक है, ये सब जो आपके सारे एग्ज़ाम थे ये आपके CBT 2 तक ही, मतलब एक एग्ज़ाम नहीं था, एक एग्ज़ाम होता उसके बाद और एग्ज़ाम होता, लेकिन जो भी SSC GD हो गया, जैसा कि इसमें आपका CBT 1 ही होता है, एक ही एग्ज़ाम होता है, उसमें जो रिजल्ट आया वो आपका 101 दिनों के बाद आया। MTS में भी आपका एक ही एग्ज़ाम होता है तो उसका रिजल्ट आपका 54 दिनों के बाद आया। दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो ये आपका 27 दिनों के बाद आया। सबसे कम दिनों का जो रिजल्ट देखने को मिला है वो आपका दिल्ली पुलिस का ही देखने को मिला है, मात्र 27 दिनों के बाद। SSC GD 2022 की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आपका 53 दिनों के बाद। SSC MTS 2022 की बात करते हैं तो इसका रिजल्ट आपका 73 दिनों के बाद देखने को मिला है। ठीक है,
तो ये बताने के पीछे जो हमारा मकसद है वह है कि इन सारे एग्ज़ामों के रिजल्ट के गैपिंग को देखकर आप एक एवरेज निकाल सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो कौन से दिनों के बीच में आया है। ठीक है, तो एक एवरेज जो निकल कर आता है वो आपका आता है 55 से 60 दिनों का बीच। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर आपका 57 है, ठीक है, यहाँ पर आपका 65 है, यहाँ पर आपका 69 है, यहाँ पर आपका 54 है। ठीक है, तो एक एवरेज निकल कर आता है कि जब आपका एग्जाम समाप्त होता है उसके 55 से 60 दिनों के बीच में जो है आपका रिजल्ट देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपके रेलवे एग्जाम के भी ट्रेंड हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि RRB LP टेक्नीशियन 2018 में जब पहले 7 हुआ था तो इसका रिजल्ट आपका 62 दिनों के बीच देखने को मिला। NTPC 2019 का जो रिजल्ट है उस लगभग आपको 5.5 महीना के बाद देखने को मिला। ग्रुप डी 2019 की बात करते हैं तो ये आपका 71 दिनों के बाद, ग्रुप डी 2018 की बात करते हैं तो ये आपका 76 दिनों के बाद देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ भी आपको वही एवरेज देखने को मिलेगा जो एवरेज आपका SSC का देखने को मिला है। ठीक है, तो उसी की बेसिस पर अब हम लोग देखेंगे कि जो एग्ज़ाम आपका हुआ है 2024 में, ठीक है, रेलवे का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ है, जैसा कि LP का एग्ज़ाम अभी तक समाप्त हुआ है, SI का एग्ज़ाम हुआ है, JEE का हुआ है, ग्रेड 1 का हुआ है और ग्रेड 3 का हुआ है, उन सारे एग्ज़ामों का क्या कब तक रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, तो एक एवरेज जो हम लोग निकाले हैं आपका 55 से 60, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो RRB LP का जो एग्ज़ाम है आपका 25 से 29 नवंबर के बीच चला है। 29 नवंबर 2024 को एग्ज़ाम आपका समाप्त हुआ है। ठीक है, तो 29 नवंबर से जब हम लोग एवरेज लेकर चलते हैं तो वो दिन आपका निकल कर आता है 26 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच। ठीक है, तो आपका जो LP का जो रिजल्ट है वो आपका 26 जनवरी से 5 फरवरी तक के देखने को मिलेगा। वहीं पर RPF SI की बात करते हैं तो यह आपका 2 से 13 दिसंबर तक चला है, यानी कि लास्ट एग्ज़ाम आपका 13 दिसंबर को हुआ है। तो ही एवरेज दिन को कैलकुलेट करें तो ये आपका निकल कर आता है 9 से 19 फरवरी के बीच। ठीक है, तो 9 से 19 फरवरी के बीच आपका RPF SI का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा RRB JEE की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 16 से 18 दिसंबर के बीच चला है, यानी कि एग्ज़ाम आपका 18 दिसंबर को समाप्त हुआ है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है आपका 14 से 24 फरवरी 2025 तक के बीच में देखने को मिलेगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 की बात करते हैं तो इसका एग्ज़ाम 19-20 दिसंबर को हुआ है, तो इसका जो रिजल्ट है आपका 16 से 26 फरवरी के बीच देखने को मिलेगा 2025 में। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की बात करते हैं तो इसका जो रिजल्ट है 20 से 30 दिसंबर के बीच आपका 20 से 30 दिसंबर के बीच इसका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। लास्ट एग्ज़ाम आपका 30 दिसंबर को था, तो एवरेज जो डे निकल कर आया है उससे कैलकुलेट करेंगे तो यह आपका 26 से 8 मार्च 2025 तक जो है इसी के बीच में आपका रिजल्ट जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, जब आपका रिजल्ट आए तो आप इससे मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बताना था और हमने बता दिया। बाकी हमारा जो प्रयास है अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई कमी रह गई हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ईयरली का टेस्ट बुक पासपोर्ट अगर आपको परचेज करना है तो APG कूपन कोड के साथ कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।